ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੂਸਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਵਾਬ ਦੇ ਮੁਸਤਕ ਹੈ ਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, तो क्या उन्होंने सवाब ਅਸੀਂ पहुंचा सकते हैं? मेरे भाई बड़ी खुशी हुई आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, हमें अपने भाई बहनों के सवाल सुनकर खुशी होती। आपका सवाल बहुत उम्दा, इस बारे में देर से लोग ऐसा ही करते आते हैं कि नेकियां करके कहते हैं मैं इसका सवाब रसूल करीम अलैहि सलाम की रूह मुबारक को बख्शता हूँ, अम्बिया औलिया को बख्शता हूँ। मगर जो बात आपने सोची ना सही वही है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहाबा और ताबीन में से किसी ने कोई काम करके कभी नबी अलैहिस्सलाम को उसका सवाब नहीं बख्शा, क्योंकि वो जानते थे कि जब दीन में उसूल ये है कि जो नेकी किसी को बताए, जितने लोग उसके बताने पर वो नेकी करेंगे सब के बराबर उसको अजर मिलता। इसलिए रसूल और अम्बिया अलैहिस्सलाम को अपने किए का अजर खुद ही पहले मिल रहा है। सारा दीन तो उनकी बरकत से नसीब हुआ। हमने नमाजें पढ़ी, सब की नमाजों में से एक नमाज हुजूर के खाते में लिखी गई। हमने रोजा रखा, इसलिए बख्शे तो तब अगर पहले ना पहुंच रहा, सब हुजूर को मिल रहा और अपनी मेहनत से मिल रहा है। हमारे बख्शने से क्या होगा, हमारे पल्ले क्या बख्शना। आपने जो खुद मेहनत की कि पूरी दुनिया को गुमराही से गड़े से निकाला और हिदायत का रास्ता दिखाया, अद्दाल अल खैर कफाइल, नेकी को जो बता जाए, आलिम हो या नबी हो या बाद में कोई आदमी, बताने वाले को करने वालों के बराबर सवाब मिलता रहता। उनका भी काम नहीं होता, मगर अल्लाह इसके खाते में ढेरों जमा कर रहा। तो कोई बख्शने की जरूरत नहीं, अल्लाह के रसूल को उम्मत की सारी नेकियां पहले ही मिल रही हैं।